मेरे गाइस, क्या हाल है आप सभी का? कैसे हो मेरे गाइस? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम सीखने जा रहे हैं आज द्विघात समीकरण हल करना। द्विघात समीकरण हल करने में हमने एग्जाम्पल लिया है, क्या लिया है? एक्स स्क्वायर प्लस में 8x माइनस के 105। ये कक्षा 8, 9 और 10 में पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है मोल ज्ञात कीजिए, इसमें पूछा जाता है गुणनखंड कीजिए। मान द्विघात समीकरण के मोल ज्ञात कीजिए और द्विघात समीकरण के गुणनखंड सीखिए या ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल दोनों हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। और पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो सीखते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखें आप। पहली कंडीशन क्या है कि आप इसके दो टुकड़े करेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण दो ही टुकड़े होंगे। टुकड़े होने की भी दो कंडीशन है, दो स्थितियां हैं। क्या क्या है कि भाई अगर आप इसको और इसको करें गुणा, मानिए यदि आप गुणा करें, किसको इसको गुणा करें, एक तो एक्स स्क्वायर को गुणा करें किससे, माइनस के 105 से, तो आपको कितना मिलेगा? माइनस का 105 एक्स स्क्वायर, ठीक है। मानिए जो आप दो टुकड़े करोगे ना, उन दोनों को यदि आप गुणा करोगे तो माइनस का 105 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। पहली कंडीशन, ये कंडीशन है, केस है, केस या कंडीशन या स्थिति है, ठीक है ना। ये केस है, दो केस चलेंगे जिसमें पहला कंडीशन यही है और केस नंबर सेकंड मानी स्थिति नंबर सेकंड है। सेकंड स्थिति में आप क्या करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर आपको प्लस का 8x भी मिलना चाहिए। ये दो स्थितियां हैं इसकी दो टुकड़े होने। अगर आप इन दो स्थितियों को फुलफिल कर देते हैं तो टुकड़े वही होंगे जो आपने निकाले। चेक करते हैं। अब निकाले क्या भाई, सोचने में नहीं आ रहा, 105 है माइनस का, करे तो करे क्या? कैसे निकाले? दो टुकड़े कैसे होंगे? सोचने में तो दिमाग खराब हो जाएगा, है दिमाग की दही हो जाएगी, और दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा दही के साथ साथ, है ना, बैक्टीरिया आ जाएगा। चलो, तो क्या करना है आपको, जो ये 105 है ना, इसके टुकड़े करने हैं, गुणनखंड। माने 105 के गुणनखंड कर लो अभाज्य। इसमें कितने का भाग जा रहा है? 3 का। 3 का भाग जा रहा है 3 बार, और बचेगा 1 5 बार। फिर 5 का जा रहा है 7 बार, और फिर जा रहा है 7 का 1 बार। दिमाग की दही कतई नहीं करनी है मेरे भाई, गुणनखंड कर लेना। किसके? इस 105 के गुणनखंड आपको कर लेना। अब ये जो टुकड़े निकल के आए ना, ये तीनों, इनमें से ही दो टुकड़े बनेंगे। इनमें से क्या बनेंगे? दो टुकड़े। तो देखो, एक तो होता है इधर इन दोनों को गुणा करूं, माने 3 और मैं 5 को गुणा करूं तो मुझे 15 मिलता है, और 7 को अदर रहने देता, अलग रहने देता हूँ। तो एक तो ले लूंगा मैं 15 और एक ले लूंगा 7, क्योंकि इसको रखूंगा किसका, प्लस का, और इसको रखूंगा माइनस का। तो अगर मैं 15 में से 7 कम करता हूँ ना, तो मेरे पास प्लस के 8 आ जाते हैं। तो इसके साथ भी एक्स लगा लूंगा, इसके साथ भी एक्स लगा, काय को टेंशन लूंगा फालतू, है। टेंशन को दूंगा पेंशन, नॉर्थन तेल लगा लूंगा कॉकड़े में, है। ऐसा नहीं है, क्या मतलब है नॉर्थन तेल लगाने का? गर्म ही नहीं होती फालतू में कॉकड़, है, तो तेल लगाऊं। चलो, तो देखो अपने पास कितना हो गया, 15x हो गया, और माइनस का कितना हो गया, 7x। ये दो टुकड़े आ गए, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करेंगे, आप लोग कर सकते हैं। माने 15x में से 7x गए तो 8x बचा प्लस का, दोनों को गुणा करोगे तो 105 आ ही जाएगा। क्या दिक्कत, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है ना। तो अपने दो आ चुकी हैं, एक तो आ गया है 15x, वो किसका, प्लस का है, और एक आया है अपना 7x, ये किसका है, माइनस का। ये दो टुकड़े आ गए हैं अपने। अब दो टुकड़े आ गए तो भाई क्या करें, कलश खत्म करो, फालतू में इनको लेके क्यों बैठे हो, है ना। कलश खत्म करो, मतलब एक्स स्क्वायर तो आप ऐसे कैसे रख ही दोगे, और एक्स स्क्वायर रख दिया, और इस 8 की जगह पे आप कितना रखोगे, प्लस का 15x और माइनस का 7x आप रखोगे, और आगे 105 वो तो आप रखना ही रखना है आपको, तो माइनस का 105 बराबर में 0। समझ गए? तो ये हो गई इसके दो गुणनखंड, हो गए ना। अब क्या करना है, आपको कॉमन भी निकालना। इतना तो हो गया था काम। अब इन दोनों में से आपको एक कॉमन निकालना। हमने अपने पास तीन थी पहले, 1 2 3 पद थे। कितने पद थे? 3 पद। 3 पदों में से कोई कॉमन आ नहीं रहा, इसलिए मुझे क्या करने पड़े, 3 के 4 पद बनाने पड़े, ठीक है ना। 4 पद बनाने पड़े, मैं 4 पद बना लिए। अब दो इधर से कॉमन, एक इधर से कॉमन ले लूंगा, एक इधर से कॉमन ले लूंगा। अब इसके कॉमन लेना आसान हो जाता है।
इसीलिए इस द्विघात बहुपद की या द्विघात समीकरण के दो टुकड़े किए जाते हैं, जो बीच वाले टर्म्स होते हैं ना उसके गुणनखंड किए जाते हैं। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे क्यों टुकड़े किए, कॉमन लेने के लिए किए, क्यों किए हैं, कॉमन लेने के लिए किए हैं। कर दिया भाई कॉमन। अब कितना है कॉमन ले लो इसमें से, एक्स यदि मैं कॉमन निकाल लूं, है ना, तो इधर क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा, इसमें एक था ना, पावर है, दो है इसके अंदर, मानी एक्स गुणा में एक्स बराबर एक्स की पावर दो। यही होता नहीं होता, यही होता है। ठीक है ना, यही अपने पास होता है, समझे नहीं समझे। तो यहाँ पर प्लस का बच गया आपके पास 15, यहाँ से माइनस का मैं 7 बाहर निकाल लूंगा, तो एक तो बचेगा एक्स और प्लस का बचेगा 15। अब आप सोचोगे गुरु जी यहाँ तो प्लस माइनस का था, यहाँ प्लस का काय को हो गया, भाई मैंने माइनस भी कॉमन लिया, इसमें से माइनस खींच लिया, इसमें से माइनस खींच लिया, तो ये भी प्लस का बन गया और ये भी प्लस का। ठीक है, और ये 7 बार आए गए यहाँ से। अब यहाँ बन गया बराबर में आ गया 0, क्या आ गया है, बराबर में 0 हमें मिल चुका है। समझे नहीं समझे, समझे, यस या नो बोलो फटाफट से, लाइव नहीं चलता है तो यस या नो भी बोल देते हैं। हैं? चलो आगे, आगे अपने पास क्या है, आगे इतना हो गया। अब इनमें भी कुछ कॉमन है, इनमें भी कुछ तो है कॉमन, मानी ये भी देखो गुणा में, ये दोनों गुणा में है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों भी गुणा में है, ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ देखो ये प्लस माइनस होने पर कॉमन निकाल लिया जाता है। और क्या निकाल लिया जाता है, ये सेम फोटोकॉपी है दोनों जगह, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, बाहर निकालोगे एक्स प्लस 15 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 15 कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, और अपने पास क्या बचेगा, एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये जो अपने पास आई दो हो गए ना, एक ये और एक ये आपके हैं मेरे भाई गुणनखंड। क्या है मेरे भाई, गुणनखंड। यदि आपसे गुणनखंड पूछे तो आप यहाँ तक ही करोगे गुणनखंड, गुणनखंड आप यहाँ तक करोगे, ये दोनों के दोनों गुणनखंड है, एक तो ये वाला और एक आपका ये वाला, ये दोनों गुणनखंड आ चुके हैं आपके, ये और ये। दो गुणनखंड आ गए, माने गुणाओं के खंड, बीच में गुणा का चिन्ह। अगर आपसे मूल निकालने को पूछ लिया जाए तो आगे बस एक स्टेप और चलना है। भाई जीरो कब हो सकता है, या तो ये पूरा जीरो या फिर ये पूरा जीरो, हम दोनों को जीरो मान लेंगे, क्या दिक्कत है, मानी एक्स प्लस 15 बराबर जीरो कर देंगे और एक्स माइनस 7 बराबर जीरो कर देंगे। इस 15 को उधर भेजेंगे पक्षांतरण करके, तो एक्स बराबर माइनस के 15 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ प्लस का था, एक मूल तो ये हो गया, और इसको उधर भेज देंगे तो एक्स बराबर माइनस का की जगह प्लस का 7, तो एक अपने पास ये मूल आ गए। ये है आपके मूल, क्या है, मूल। यदि पूल मूल पूछ ले जाए तो एक ये और एक ये, इसके दो मूल हो जाएंगे, और गुणनखंड पूछ ले जाए तो ये इसके ऊपर वाले दो गुणनखंड हो जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोग ये जो गुणनखंड है, क्या द्विघात समीकरण है, इसके गुणनखंड निकालना और मूल निकालना अच्छे से सीख गए होंगे। यदि आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ पड़ेगी, क्या नहीं पड़ेगी, नहीं इतना समझ ले फिर भी क्या पड़ेगी। ठीक है, और यदि किसी भी प्रकार की क्वेरी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देंगे, प्यारे प्यारे कमेंट किया कीजिए और सभी के साथ इसको शेयर जरूर किया कीजिए। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं और आपसे ज़्यादा सपोर्ट की आशा नहीं करते हैं, बस आप इतना सपोर्ट कीजिए, अच्छा से कमेंट भेजिए और इसको शेयर कीजिए सभी के साथ। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर विकास। कैसे हो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों हम सीखने जा रहे हैं द्विघात समीकरण को हल करना। ठीक है, ये कक्षा 8, 9 और 10 की मैथमेटिक्स में है, और मूल निकालना, मानिए हम गुणनखंड निकालना भी सीखेंगे और मूल निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो अपने पास एग्जाम्पल है 3x² माइनस के 10x प्लस के 8 बराबर 0। इसके मूल कैसे निकाले जाएं, गुणनखंड कैसे निकाले जाएं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस जो बीच वाली टर्म है एक्स की जो टर्म है उसके हमें दो टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं, दो टुकड़े। अब दो टुकड़े ऐसे थोड़ी है कि मन में आए चलो दो टुकड़े कर दिए, ऐसा नहीं भाई, उसकी भी कुछ कंडीशन है, स्थितियाँ। तो आपको दो टुकड़े करने के लिए इसको और इसको गुणा करके चेक करना पड़ेगा।
इन दोनों को यदि आप गुणा करोगे ना, माने 3x² और 8x, तो कितना होता है 24x² होता है। तो मानिए इसके जो दो टुकड़े आएंगे ना, उनको गुणा करने पर कितने आ जाने चाहिए, 24x² आ जाने चाहिए, ऐसे टुकड़े होने चाहिए। चलो कोई से भी उठा लेंगे, फिर वही चक्कर पड़ गया कि भाई ये तो ठीक है, एक और कंडीशन है इसके साथ साथ, भाई अगर ये है ना जोड़ू और घटाऊं, अगर मैं जोड़ू या घटाऊं तो मुझे कितना मिलना चाहिए, मुझे 10x मिलना चाहिए, 10x², सॉरी 10x, ठीक है ना। कितने मिलने चाहिए, बीच वाली टर्म मुझे मिलनी चाहिए। ये दो कंडीशन। पहली कंडीशन, गुणा इन दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर 24x² आना चाहिए, और मैं इन दोनों टुकड़ों को जोड़ू या घटाऊं तो मुझे माइनस का 10, है ना, माइनस हो रहा है ना इसके साथ इधर, तो माइनस का 10x मुझे मिलना चाहिए। दो कंडीशन अपने वो फुलफिल करें। तो इसके दो टुकड़े, कितने टुकड़े, दो, है ना। अब देखो आप टुकड़े कैसे कर सकते हैं, टुकड़े करने का भी एक तरीका होता है, वे होता है। तो आप क्या करेंगे, जो अपने पास ये है ना, ये 24 है, ये लेंगे उठा के, 24 लेंगे और इसके कर लेंगे गुणनखंड, दो का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार, फिर दो का भाग देंगे, फिर कितनी बार जाएगा, फिर दो का भाग देंगे, 3 बार, और अपने पास कितना आ गया, यही आ गया, ठीक है, और फिर 3 का देंगे 1 बार। इन चार टुकड़ों में से ही वो दो टुकड़े बने, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको गुणा करके देखेंगे, एक तो हो गया 4, और एक बार इसको गुणा करके देखेंगे, एक बार हो गया 6। अगर ये दोनों ही माइनस के हो जाएं तो अपना काम बन जाए, ठीक है। मानी माइनस का 4 और माइनस का 6 गुणा करूं तो प्लस का मेरे पास 24x² बन जाए, ठीक है ना। तो बिल्कुल यही टुकड़े होंगे, जोड़ने पर माइनस के 10 भी आ रहे हैं। तो ये जो दो टुकड़े आ जाएंगे अपने पास, कौन से दो टुकड़े आ जाएंगे, ये जो दो टुकड़े होंगे ये होंगे माइनस का 4x और माइनस का 6x, ये दो टुकड़े होंगे अपने पास, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों टुकड़ों को इस 10x की जगह पे रखना। तो करते हैं स्टार्ट। मानी इधर 3x² तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, ऐसे कैसे रहेगा, और इस 10x की जगह पर ये दोनों टुकड़े आ जाए, तो माइनस का 4x और माइनस का 6x, ये x की जगह पर आने वाले, और आगे जो अपने पास प्लस का 8 था वो ऐसे कैसे रहने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। आशा करता हूँ आप सब लोग यहाँ समझ गए होंगे, यही है थोड़ा टाइट। फिर उसके बाद क्या करना, फिर तो आसान है, यहाँ कॉमन लेना है एक इसमें से और एक इसमें से कॉमन निकालना। तो बताओ भाई क्या कॉमन निकाला जाए, इसमें x कॉमन आ रहा है क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x में ले लूंगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3x, यहाँ पर यहाँ से x बाहर आ चुका तो माइनस के 4 बचेगा, ठीक है। इधर से मैं क्या करूंगा, माइनस के 2 कॉमन ले लूंगा क्योंकि 2 इस 8 में भी है, 2 इसमें भी, तो माइनस के 2 कॉमन ले लूंगा। माइनस के 2 कॉमन ले लूंगा कैसे, क्योंकि इसके टुकड़े करूंगा ना मैं, 2 गुना 3, तो ये 2 बाहर आ गए, ये 3 बच गया, और x भी बच गए इसके साथ में, ठीक है। माइनस मैंने कॉमन लिया है तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और इसके मैं 2 टुकड़े करूंगा, 2 गुना 4, तो 2 तो बाहर आ गया कॉमन, कितना बचेगा, 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4, और बराबर में आज क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, वो तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा। आशा करता हूँ आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे देखो, इनमें से भी हमें कुछ कॉमन लेना है। यहाँ पर बीच में क्या है, माइनस, यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा है, तो ये सब, ये भी गुणा में, ये भी गुणा में, केवल बीच में है ना प्लस, बीच में प्लस और माइनस होने की स्थिति में हम कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, हम कॉमन लेते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लेंगे भाई, ये और ये टर्म्स एक जैसी है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, माने 3x-4, इसके अलावा जो बच रहे हैं ना उसको इस ब्रैकेट में डाल के रख दो, क्या बचा, एक x बचा और ये बचा -2, तो हमने इस ब्रैकेट में इसको रख दिया, और बराबर में कितना हो जाएगा अपना, 0। तो ये जो अपने पास आया है मेरे भाई, यह है इसके मूल, क्या है इसके मूल है, सॉरी गुणनखंड, ये तो आ गए इसके गुणनखंड, ठीक है ना, ये आ चुके हैं, ये गुणनखंड आ चुके हैं, गुणनखंड। अगर द्विघात समीकरण के गुणनखंड पूछे आपसे तो आप यहीं तक करके रह जाएंगे, एक तो ये और एक ये, दोनों गुणा में है तो ये गुणनखंड, ठीक है ना, आप यहीं तक करके रह जाएंगे। अगर आपसे पूछ ले मूल तो आप एक स्टेप आगे और चलें, एक स्टेप आगे क्या है भाई मूल में,
मूल यदि हमसे पूछे तो क्या पूछ ले, मूल। तो एक स्टेप आगे और चलना है। भाई ये जीरो कब होगा, या तो यह जीरो है या फिर ये वाला जीरो। तो 3x - के 4 बराबर जीरो रख के चेक करो, और x - के 2 बराबर जीरो रखो। ठीक है। अब देखो ये 4 उधर गया, 3x बराबर में प्लस का 4 हो जाएगा, पक्षांतर में होगा तब। ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, 3 अब 3 जो है गुणा में है x के, तो किस में चला जाएगा, 4 के भाग में। तो x बराबर 4/3 आ जाएगा इधर नीचे। एक मूल तो ये हो गया इसका। एक मूल क्या है, इधर एक इसको भेज दो, तो x बराबर 2। एक मूल ये हो गया, ये आसान था। तो ये है जो ये मूल ये निकले, एक तो ये और एक ये दोनों के दोनों क्या है, ये मूल किसके, द्विघात समीकरण। ये दोनों के दोनों जो हैं, ये द्विघात समीकरण के मूल हैं। आशा करता हूँ ये जो सवाल है आप लोगों को फैंटास्टिक तरीके से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग इसको सही से समझे। अगर आपने सही से इस वीडियो को देख लिया तो दोबारा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, अगर आपने सही से इनको समझ लिया। चले तो फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर से आप जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब पर हमारे व्हाट्सअप नंबर है, तो वहाँ से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका आपको हल दिया जाए, रिप्लाई दिया जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।